बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध किसी नगर में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी। वह अपनी दुकान में काफ़ी उदास और हताश बैठा हुआ था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, भंते, क्यों तुम इतना परेशान हो? अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उस व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और अंदर आने के लिए कहा। बुद्ध अंदर गए। तब व्यापारी ने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मेरा एक छोटा बेटा है। उसकी देख रेख के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपनी दुकान पर रखता हूँ। लेकिन वह मेरे आने वाले हर ग्राहक को परेशान करता है। किसी की पगड़ी उछाल कर फेंक देता है तो किसी की सामान उठाकर फेंक देता है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह सुनता ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने उसे डांटा भी, तब भी वह नहीं सुनता। इसकी इन हरकतों से परेशान होकर मेरे सारे ग्राहक लौट जाते हैं। मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुछ भी करूँगा उसमें तुम बीच में दखल अंदाजी नहीं करोगे। व्यापारी शर्त स्वीकार कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं कल आता हूँ। अगले दिन सुबह बुद्ध व्यापारी की दुकान पर जाते हैं और पगड़ी पहनकर बैठ जाते हैं। तभी व्यापारी का बच्चा आता है और बुद्ध की पगड़ी उछालकर फेंक देता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, जाओ अब उसे उठाकर ले आओ। वह बच्चा जाकर पगड़ी उठाकर ले आता है और बुद्ध को दे देता है। अगले दिन बुद्ध फिर आते हैं और इस बार वह कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आते हैं। व्यापारी का बेटा फिर बुद्ध की पगड़ी उछाल देता है। इस बार बुद्ध ने लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। ये देख व्यापारी थोड़ा डर जाता है कि उसके बेटे को कहीं चोट ना आ जाए, लेकिन तभी उसे बुद्ध की शर्त याद आ जाती है और वह चुप हो जाता है। ऐसे ही रोज 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। इन सब में जल्द ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है और उसकी ये आदत छूट गई। व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और बुद्ध को उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वह वही काम करेगा जो उसे ठीक लगेगा। इसलिए हमारा खुद पर, अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। आपका मन आपके बस में हो सकता है यदि आप उसे अपने अनुसार चलाएं। बुद्ध के मिलने से पहले उस बच्चे का दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप में काम कर रहा था, लेकिन जब बुद्ध ने उस पर नियंत्रण करवाया, अपने हिसाब से काम करवाया, तब वह बदल गया, जिससे उसकी आदत भी बदल गई। दोस्त, आप इस कहानी से क्या समझे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।